अब हम देखेंगे कि अब स्टोन एज है ना, जो हमने पढ़ लिया था स्टोन एज क्या था। अब स्टोन एज है ना, उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दी। जो स्टोन एज है 4 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 पहला यूनेटिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, जो 5 लाख BC से 10,000 BC। मतलब कि जो हम ये 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है ना हमारा जीसस के बर्थ वाला टाइम, उससे जो लेफ़्ट साइड में हमेशा ग्रेटर टू हमेशा लेसर आएंगे नंबर चलते हैं, और जो AD हमेशा लेसर टू हमेशा ग्रेटर जाएगा, ये याद रखना है। BC हमेशा ग्रेटर से लेसर आता है, ठीक है ना। 5 लाख BC टू 10,000 BC। वो मेसोलिथिक एज, जो मिडल स्टोन एज जिसे हम कहते हैं, वो 10,000 BC से 8,000 BC। जो न्यूलिथिक एज है, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, वो 8,000 BC से 4,000 BC। चारकोलिथिक एज, जिसको हम कॉपर एज कहते हैं, वो 4,000 BC से 2,000 BC। ओके, हम पैलेयोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये पैलेयो का मतलब ओल्ड एंड लिथोस का मतलब स्टोन, ठीक है। उस टाइम में जो मैन थे एक नोमैड, मतलब नोमैड के लाइफ जीते थे, मतलब कि बस बेसिकली अ फूड गैदर, जिसका सिर्फ एक मेन मोटिव था, मतलब कि बहुत अनकंट्रोलेबल लाइफ, जिसकी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब कि हमारी लाइफ में तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती। उस टाइम में क्या था, जैसे एनिमल्स रहते हैं ना, मतलब कि अपनी मन मर्जी से रहते, वैसे ही रहते थे, अनकंट्रोल लाइफ थी उनकी, ठीक है ना, वैसे ही रहते थे वो। हमेशा उनका मेन मोटिव था फूड गैदर करना, ठीक है ना। फूड हमेशा ऐसे एनिमल्स का ही मेन मोटिव होता है कि फूड इकट्ठा करना, उनका ही मेन मोटिव यही था। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो सैवेज लाइफ जीते थे। एंड स्टोन को किस तरह यूज़ करते, क्योंकि उस टाइम स्टोन ज़्यादा थे, स्टोन्स काफ़ी होते, जंगलों में तो ऑब्वियस स्टोन होंगे उस टाइम, ठीक है ना। रोड भी नहीं थी, स्टोन्स ही थे, पहाड़ रोड थे उस टाइम। इमेजिन करो उस टाइम कैसा होगा। तो उसको वेपन्स की तरह यूज़ करते थे। वो क्या क्या गैदर करते थे, एडिबल प्लांट्स हो गए, ठीक है ना, एडिबल प्लांट, न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स, ठीक है ना, और वाइल्ड बेरीज यूज़ लेते थे फॉर फूड के लिए। वो हमेशा अपने आप को किससे ढकते थे, जैसे हंटिंग एनिमल्स की जो स्किन होगी, अपने आप को कवर करने के लिए बार्क्स हो गए, और लीव्स ऑफ ट्रीज़ अपने आप को कवर करने के लिए वो यूज़ करते थे। वो हमेशा हिली एरिया के आसपास और जंगलों में ही रहते थे, ठीक है ना। और और ये जो टूल्स यूज़ करते थे, ये मैन यूज़ करते थे, जो पैलेयोलिथिक एज में जो मैन थे ना, वो क्या यूज़ करते, टूल कैसे, क्रूड और अनपॉलिश टूल, बिना पॉलिश किए, ऐसे ख़राब ऐसे टूल यूज़ करते थे। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और जो पैलेयोलिथिक एज है, ये ओल्ड स्टोन एज है, आगे 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको कहते हैं लोअर पैलेयोलिथिक। इसमें क्या टूल्स कौन से यूज़ होते थे, एक्सिस, क्लीवेज, चॉपिंग टूल्स एग्जैक्ट्रा। मिडल पैलेयोलिथिक एज, मीडियो पैलेयोलिथिक्स में मतलब कि टूल्स किस कौन से, फ्लेक्स हो गए। और अपर पैलेयोलिथिक्स में टूल्स यूज वर लाइक बल्च एंड स्क्रैपर, स्क्रिप स्टोन्स मेड ऑफ हार्ड रॉक आर्ट, क्वाजाइट। ये ना ये जो स्टोन से क्वाजाइट, ये ना इंडिया में पाया जाता है, ये हार्ड रॉक, इस रॉक से ये मतलब कि ये टूल्स बनाते होंगे। और इसको इंडिया में वैसे इस स्टोन को क्वाजाइट मैन कहते हैं, ठीक है ना। और इस टाइम में जो मैन ने 2 मेन चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करी, मतलब कि स्टोन एज में 2 लाइफ चेंज हुई मैन की, ठीक है। क्या क्या मैंने न्यू सीखा, इसमें डिस्कवरी ऑफ फायर करना सीखा मैंने, और मेकिंग ऑफ स्टोन्स के टूल्स बनाने सीखे उसने। उन्होंने फायर डिस्कवर किया उन्होंने, ठीक है ना। स्लोली पहले तो उन्होंने पहले 2 पत्थरों को रब किया, हमें ये कहानी पढ़ा, उसमें स्पार्क आई, फिर उन्होंने देखा कि हाँ, फिर लीव्स जलाई के फायर आई, फिर उन्होंने फायर का क्या यूज़ करना शुरू किया, फायर एनिमल्स को डराने के लिए। इट गेव मैन लाइट एंड वार्म, लेटर लर्न टू कुक फूड, फिर फूड करने के लिए यूज़ किया। जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की, टूल्स के जरिए क्लासिफिकेशन की, कौन कौन से टूल्स थे, एक हैंड टूल्स, कोर टूल्स, फ्लिंट टूल्स। हैंड टूल्स कौन कौन से टूल्स हो गए, स्पेयर शेप टूल्स हो गए ना, किसके लिए यूज़ किए जाते, जैसे कटिंग और स्मैशिंग थिंग्स, शार्प ऑन ऑल एजेस पर शार्प थे ये टूल्स। कोर टूल्स एक हार्ड शार्प एज
टूल्स होते हैं उन किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, कट ट्रीज़ को कट करने के लिए। एग्जांपल हो गया हम हैमर एंड हैंड एक्सिस हो गया। फ्लिट टूल्स मेड फ्रॉम स्मॉल रॉक से बनते थे। दे वर शार्पन एंड यूज एज चॉपर एंड नाइफ्स के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है, और ये पैलेस्टिक एज की जो हमें ये इसके बारे में कहाँ से पता लगा, कोई ना कोई रिटर्न होगा ही ना, जिसको हम क्या कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और मिर्ज़ापुर यूपी, भीमबेटका इन एमपी, बाई इन महाराष्ट्र, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी आर्ट दिखने को मिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द इंग्रेविंग वर्क एट रॉक शेल्टर वर क्रिएटेड बाय पैलेस्टिक एंड मेसोलिथिक मैन, आइडियाज अबाउट सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पेंटिंग शोइंग वाइल्ड एनिमल सीन एट एमपी एंड यू। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज पर हम आ जाते हैं। मेसोलिथिक एज में, इस एज में क्या था, पहले जो ये पैलेओलिथिक जो एज में मैन क्या करता है, मैन एक सिर्फ फूड गैदर था। अब इस एज में जो मेलोलिथिक एज में मैन क्या बन गया, एक फूड प्रोड्यूसर बन गया, बल्कि फार्मर बन गए। इसमें धीरे धीरे एवोल्यूशन आती गई, अब मैन क्या बन गया, इसमें फार्मर बन गए इसको, ठीक है ना। और इसने मैन ने इस एज में कई टूल्स, डिफरेंट टूल्स बनाने सीखे। उसको क्या कहते थे, डिफरेंट टूल्स बनाने को क्या कहते थे, मैन स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स, वर क्या स्मॉलर और शार्पर टूल्स बनाने सीखे। मेड स्क्रैपर्स बनाया, हैमर, सिकल्स, एरो हेड, बो एंड एरो फॉर किसके लिए, ताकि इजी हंट हो सके एनिमल्स का। उन्हें हुक एंड बेट भी फिशिंग करने के लिए। उन्होंने इस एज में क्या सीखा कि हम डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी सीखा, बिल्ड और लिव इन स्मॉल हाउसेस में रहना भी उन्होंने सीखा, स्मॉल हाउसेस से बनाने शुरू किए। इसके में एविडेंस किस साइड में मिलती हैं, भीमबेटका, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, और अदर साइट कौन सी, आदमगढ़ एमपी, जो बागोर राजस्थान, ये साइट होगी। ठीक है, अब हम न्यूलिस्टिक एज के बारे में बात करते हैं। न्यूलिस्टिक एज में क्या थे, इस एज में जो मैन ने बिगनिंग की एग्रीकल्चर की इस एज में बिगनिंग हुई। इन्वेंशन इस एज में व्हील का भी इन्वेंशन हुआ और पोट्री भी मेकिंग करनी शुरू की इस एज में। इस एज के साइट कौन सी साइट जो मेन है, मतलब कि जिसमें हमें ये एविडेंस मिल जाती, मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुरजा होम एंड गुफराल जम्मू कश्मीर, मास्की एंड पिकली हाल कर्नाटका। इसमें मतलब कि ये एविडेंस इस एरिया में मिले। एरिया का नाम याद रखना मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मस्ट है, ठीक है ना। टूल्स इस एज में पहले जो हम एज पढ़ते थे, कौन सी जो पहली एज में पैलेओलिथिक एज में जो टूल्स थे वो क्रूड और अनपॉलिश थे। और इस एज में जो न्यूलिथिक एज में, जिसको हम न्यू एज कहते हैं, इस एज में जो टूल्स हैं वो पॉलिश होने शुरू हुए। मैन एक सेटल लाइफ मतलब कि फैमिली बनाना शुरू किए मैन ने। और इन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल्स करने शुरू किए। कौन से डोमेस्टिकेट एनिमल्स के, डॉग, कैटल्स, गोट, शीप्स, डोंकी, ये एक इकोनॉमिक एनिमल्स है ना। उन्होंने व्हीट एंड बार्ली, एक फर्स्ट ग्रोन सीरियल था, ये याद रखना, ये उगाया। मैन ने विलेज बनाना शुरू किया, मतलब कि आपस में रहने चाहिए, नेबरहुड होना शुरू हो गया, ठीक है ना। फिर इनमें मेजर ऑक्यूपेशन, मतलब कि ऑक्यूपेशन भी इस एज में स्टार्ट हुई। डिवीज़न ऑफ लेबर भी स्टार्ट हुआ। मैन डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब कि मास्टर सर्वेंट का रूल भी शुरू हो गया। ओके, मैन हंटिंग करने, इस एज में मैन हंटिंग करने जाते थे और वुमेन को कहा जाता था कि तुम घर देखो, ठीक है ना। इसमें बिगेस्ट डिस्कवरी इस एज में कौन सी हुई, व्हील की डिस्कवरी हुई। व्हील की डिस्कवरी कैसे हुई, हम सबको पता है कि जब उन्होंने देखा कि स्टोन और जो लॉग्स है ना वो हिल में राउंड होकर नीचे आती है, इससे उनको आइडिया होगा व्हील के लिए वो क्या यूज़ करते थे। व्हील जब इन्वेंशन हुई, उन्होंने व्हील का यूज़ ट्रैवलिंग के लिए किया और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। और उन्होंने व्हील का यूज़ पोट्स के बनाने के लिए भी किया और स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए भी किया। और उन्होंने पोट की डिस्कवरी हुई। पोट का किस लिए यूज़ किया, फूड कुक करने के लिए, सीरियल स्टोर्स करने के लिए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए, वाटर रखने के लिए। फिर
फिर उन्होंने क्ले पॉट भी डिफरेंट साइज़ के बनाने शुरू किए, ठीक है ना। अब लास्ट एज आती है कालकोलिथिक एज। इस एज में क्या था, इस एज में कॉपर, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं, इस एज में पहला एक मेटल डिस्कवर हुआ जिसको फर्स्ट मेटल डिस्कवर कहते हैं, इस एज में कॉपर। इस एज में कॉपर एंड स्टोन टूल्स एंड दिस पीरियड वाज, इस एज में मैन यूज़ कौन से स्टोन तो करता ही था मैन यूज़, और कॉपर भी मेटल ऐड हो गया। इस एज को नाम हम कैलोस्टिक एज ही रख दिए। इस कॉपर डिस्कवर होने के कारण इस एज का नाम कैलोस्टिक एज रख दिया। इसमें मैन नाइफ्स टूल्स लाइक एक्सिस नाइफ्स वर मेड आउट ऑफ, ये कॉपर के बना, पहले स्टोन के बनाता था, उन्होंने कॉपर एक्सिस और नाइफ्स कॉपर के बनाने शुरू कर दिए। फिर इसके बाद मैन ने फिर क्या किया लेटर, इसके बाद मैन, क्योंकि कॉपर मतलब कि कॉपर हार्ड टूल्स को और हार्ड करने, जब एक बार टूल यूज़ करते थे ना उस टाइम फिर टूल टेढ़ा हो जाता था, ठीक है, इसलिए उन्होंने टूल को हार्ड करने, टूल में ब्लेंड हो जाता था, मतलब एक बार टूल यूज़ कर दिया टूल ब्लेंड हो गया। तो इसको क्या करने के लिए, टूल को हार्ड करने के लिए कॉपर के अंदर कई और मेटल ऐड करने शुरू किए, जिससे जो टूल है स्ट्रॉन्गर हो सके, ठीक है। और इस एज की हम एविडेंस कहाँ पर मिल सकते हैं, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, नावा कटोली महाराष्ट्र, छोटा नागपुर एंड गंगेटी प्लेन्स, ठीक है। आई होप you understand all. Thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe and like my channel. Thank you so much.